किस चीज़ बिरयानी बिरयानी का कितने का दिया? 100 रुपए का। क्या चाहिए? अंडा बिरयानी। 100 का ही है। हाँ। एक बिल ले आओ जाके पेंट्री से। क्या? बिल लेके आ जाओ एक पेंट्री से बिल। नहीं, टीटी मैनेजर के आगे मेरी औकात क्या है सर? मैं भी एक काम करने वाला हूँ। किया था वो 90 रुपए का सेल किया। ये प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम यही है। हाँ? नमस्कार भाई साहब। क्या समस्या है? बताओ भाई साहब। सर आप ही बताओ, मैं कुछ बताने लायक नहीं, तुम तो जानते 10-5 रुपए कमाने के तो चक्कर आप में। यहाँ क्या काम कर रहे हैं अभी? वेंडर का काम है क्या हाँ, आपका? मैनेजर अभी आपके आए थे वो तो चले गए ना हाँ, सर उनसे। उनसे नहीं हुआ, मैं आया हूँ, उन्होंने मुझे पहुँचाया है। अच्छा अच्छा, हाँ, सर। तो उनने अच्छा, तो आपको लगता है आपसे काम हो जाएगा? कल खोलो तो उसमें डाल दो IRCTC का रेट लिस्ट आ जाएगा आपके पास में। हाँ, रेट लिस्ट क्या रहता है एक्सप्रेस ट्रेन का। राजधानी का डालोगे तो राजधानी का आ जाएगा। ये लोग 10-10, 20-20 रुपए करके बहुत लूट लेते हैं। ये नहीं चलेगा बॉस ऐसे। जब IRCTC अलाउ नहीं करता आप ऐसे। ठीक है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप रिफंड कर लीजिए जो भी आपको वो चाहिए। 90 वाला बिल खुलवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ये सब 90 वाला है ये सब, और कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। बेवकूफ बना रहे हो बस आप मेरे को यहाँ खड़े खड़े है ना। नहीं बढ़ेगा यार। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे को बेवकूफ ही बना रहे हो, मुझे पक्का पता है। आप भी कर दो कंप्लेन। मोबाइल है मोबाइल ना? हाँ तो 139 पे कर दो एक कंप्लेन। भाई आपको महंगा दिया है खाना। मैंने उसी पे किया है। 2-3 कंप्लेन पड़ेगी तो काम हो जाएगा इनका। पड़ेगा परेशान अगर ऐसा हो रहा है। सर समझा करो बात। सर आप तो समझदार हो सर, पढ़े लिखे हो, हर चीज तो हो। पढ़े लिखे हैं तो तभी तो सही काम कर रहे हो। ओके कर रहे हो, वो तो बात सही है। देखो ये हमको ये उल्टा सीधा बता रहे हैं यार। कौन सर? मैं कहाँ उल्टा सीधा बोला सर? हम पढ़े लिखे हैं तो हम क्या कुछ गलत कर रहे हैं क्या कंप्लेन करके? आप बताओ हमको। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मुसाफिर भाई की एक और नई वीडियो में। और आज हमारी यात्रा होने वाली है विजयवाड़ा से बल्लारसा के बीच में। गाड़ी होने वाली है पौंडुचेरी एक्सप्रेस, जो कि पौंडुचेरी से नई दिल्ली के बीच में चला करती है। तो चलो भाई, ये रहा विजयवाड़ा जंक्शन। देख सकते हैं आप लोग, 10 नंबर प्लेटफॉर्म है। यहीं पर हमारी गाड़ी अभी आने वाली है कुछ ही समय में। अनाउंसमेंट भी होने लगी है गाड़ी की। न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 10 पर आ रही है। ये देख लो भाई, अनाउंसमेंट भी हो गई गाड़ी की। अब यहाँ पर कुछ ही समय में यहाँ पर जो है हमारी गाड़ी भी आने वाली है। तो चलो, स्लीपर क्लास में जर्नी होने वाली है। दोस्तों विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश का काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे के अंडर में आता है और ये डिवीज़न भी है। और अभी मैं जो है आगे की साइड में चल रहा हूँ, जिसमें मेरी ट्रेन अभी आने वाली है। 10 नंबर प्लेटफॉर्म है। और शाम का जो माहौल है भाई, कितना ज़्यादा सन्नाटा पड़ा हुआ है। मतलब कि वो नहीं बोला कि यहाँ पे ट्रेनें कम आती हैं, ट्रेनें यहाँ बहुत आती हैं। चलो भाई, गाड़ी की नंबरिंग हो गई है, गाड़ी हमारे आने वाली है। कोच हमारा है S2। दोस्तों विजयवाड़ा में आपको जो है खाने पीने की सारे आइटम मिल जाएंगे, जैसे फल फ्रूट हो गया और भी सारे आइटम, जो कि मिल्क अगर आपको कुछ चाहिए, जैसे डेयरी के जो होते हैं दोस्तों प्रोडक्ट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। चलो भाई, चलते हैं अपने कोच की तरफ। तो भाई समय से 15 मिनट पहले ही हमारी ट्रेन जो है विजयवाड़ा में पहुँच गई है। तो भाई हमारी गाड़ी भी यहाँ पर आ गई है। और ये रहे स्लीपर के सारे कोच। S2 में 24 नंबर साइड पर हमारी सीट है। चलते हैं भाई। सुपरफास्ट एक्सप्रेस इज ऑन प्लेटफॉर्म। तो एक टोटी भी देख ही ली जाए, पानी वगैरह सही है। तो दोस्तों ये आ गए हम अपनी वाली सीट पे साइड पर, जो कि हमारी फेवरेट सीट है। पौंडुचेरी एक्सप्रेस में अभी हम बैठे हुए हैं।
और कोच की कंडीशन कुछ ऐसी है, यहाँ से जो है विजयवाड़ा से पूरी गाड़ी जो है पैक हो गई है। नया कोच नहीं है, पुराना ही कोच है। अब खाने का टाइम भी हो गया तो चलो, लोग देखो खाना ले लेके आ रहे हैं, हम भी कुछ ना कुछ लेके तो नहीं आएंगे, लेकिन जो वेंडर देंगे भाई यहीं से ले लेंगे। तो भाई यहाँ पर जो है गाड़ी का डिपार्चर हो गया है विजयवाड़ा से, और ऑन टाइम ही निकली है, 2-3 मिनट लेट निकली है, लेकिन वो तो खैर ऑन टाइम ही माना जाएगा। और अभी हम भी आ गए अपनी सीट पर। तो चलो भाई, साफ़ सफाई मैंने आपको दिखाई, गाड़ी बढ़िया साफ़ सुथरी है, और पंक्चुअलिटी तो विजयवाड़ा में देख के ही समझ गए थे कि अच्छी खासी है। चलो खाने पीने का कुछ आइटम यहाँ से ऑर्डर करते हैं। अभी पेंट्री का जो स्टाफ है यहाँ पर स्टेशन निकल गया है, तो फिर से राउंड पे आ गया है, देखते हैं क्या मिलता है आज खाने पीने में इसमें। तो भाई हमारी गाड़ी भी यहाँ पर विजयवाड़ा से निकल गई है, और अगला स्टॉप है वारंगल, जो कि 204 किलोमीटर दूर है। 11:20 का यहाँ पर प्रेडिक्शन बता रहा है, लेकिन ऑन टाइम ही पहुँचेगी 11:05 पे। टाइम देख लीजिए, 8:27 हो गए हैं। और इस गाड़ी का रूट की अगर मैं बात करूँ तो ये गाड़ी पांडुचेरी से आती है, विल्लुपुरम, चेन्नई, गुडूर, फिर जहाँ से भी हम बैठे हैं विजयवाड़ा, वारंगल, सिरपुर, कागज नगर, बल्हारसा, नागपुर, इटारसी, भोपाल, झांसी, आगरा, मथुरा, और फिर इसके बाद में नई दिल्ली। तो ये कुछ जो रूट है इस गाड़ी का यहाँ पर सेट है। तो अभी वारंगल आने वाला है, जो कि 204 किलोमीटर दूर है। टाइम लगेगा वारंगल आने में भी, 3-3.5 घंटे लगने वाले हैं बड़े आराम से। अभी खाने का यहाँ पर अभी जो है वो भैया ऑर्डर लेने आएंगे, या जो भी रहेगा देखते हैं। आइटम भाई कितने का है? 150 का। और कुछ है क्या? है, दाल फ्राई है, आलू का फ्राई, सब्जी है, चपाती है, राइस है, स्वीट है, अचार सब आता है। और कुछ है क्या डिनर में? बिरयानी वगैरह कुछ? बिरयानी देख लो बचा है, जो भी बचा है देखो, ये अरे अंडा बिरयानी, चिकन बिरयानी, दम बिरयानी। तो ये क्या बेच रहे हैं? चिकन अंडा हाँ, तो अंडा बिरयानी मिल जाएगा? चलेगा ना? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत ए, अंडा बिरयानी दो। नहीं। आप तो मना ही कर रहे थे कि और कुछ है ही नहीं। अरे यार ऐसा मत करो यार। कहाँ मना कर रहा है? चिकन अंडा बिरयानी। कौन कौन सा है भाई? एक अंडा निकाल लो, एक अंडा। वेज वाली नहीं है क्या? और अंडा वाला सेम प्राइस है? ठीक है, एक अंडा वाला निकाल लो। कितना हो गया? 100? हाँ, लो 200 आपको भेज। भाई ऑनलाइन कर दूं? ऑनलाइन? अरे कैश दे दो। अरे नहीं है यार, देख लो यार, हो जाए तो। खाने पीने में तो ले लिया करो। नागपुर। हाँ तो भाई साहब, विजयवाड़ा से बैठने के बाद आपको स्टैंड में जो है वो खाने का ऑर्डर भी लिया जाएगा, और इसी के साथ में खाना जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। हमने अभी बिरयानी ली है, वेज बिरयानी 90 का सेल कर रहे हैं भाई साहब, और एक बिरयानी जो है वो 100 रुपये का सेल कर रहे हैं। देख लो आप लोग, 2 अंडे मिलेंगे आपको, चावल मिलेगा, हल्की सी ग्रेवी मिलेगी, बाकी अचार वगैरह इसमें नहीं दिया है। तो ये 100 रुपये का पड़ा है मेरे को। चलो इसका टेस्ट आपको बताता हूँ कि भाई है कैसा, और फिर इसके बाद में कंप्लेन भी इनके ऊपर एक लगा दी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे तो नहीं सुधरेंगे लग रहा है। चलो भाई, इनकी ये जो अंडा बिरयानी है इसको भी हम टेस्ट करके आपको बताते हैं कि ये है कैसी। उठाते हैं एक छोटी सी बाइट इसमें से, देख लीजिए भाई, करते हैं इसको टेस्ट। नॉर्मल एवरेज है, गरम नहीं है। टेस्ट इसका थोड़ा सा खाने लायक मान सकते हैं, खाने लायक ही मान सकते हैं, उससे अच्छी नहीं है। 90 रुपये इसका जो है वो मेन्यू के हिसाब से प्राइस है, लेकिन 100 रुपये का सेल कर रहे हैं, और भैया थाली दे रहे हैं 150 रुपये की खाने की। चलो अभी मैं इसका पहले तो इसको जो है वो ख़त्म करता हूँ, खाता हूँ, और फिर इसके बाद में कंप्लेंट भी कर देता हूँ।
तो भाई अब यहाँ पर समय आ गया है कि रेल मदद को भी याद कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पैसेंजर्स के साथ में काफ़ी अनहोनी हो रही है। 9:03 हो रहे हैं, देख लो। अब मैं यहाँ से कंप्लेन करता हूँ और इसके बाद में आपको रेफरेंस नंबर दिखाता हूँ। मेरे कोच में ओवर चार्ज किया जा रहा है खाने पीने के सामान के ऊपर। खान-पान और वेंडिंग सेवाएं के तहत अधिक पैसे लेने के लिए के बारे में समस्या दर्ज करना चाहते हैं। तो ये लो बॉस, शिकायत भी दर्ज हो गई है और टाइम आपको दिखा देता हूँ। 9:06 हो रहा है और ये देखो शिकायत आ गई है 9:06 पे और रात का समय चल रहा है। अब रेल मदद का जो रेफरेंस नंबर है ये यहाँ पर आ गया है। अब ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे जब तक इनके ऊपर एक ना एक कंप्लेन होती रहेगी, जब तक ये लोग मानेंगे नहीं। मैं जानता हूँ इनको। तो चलो भाई, अब देखते हैं कौन आता है अटेंड करने के लिए। फ़िलहाल कंप्लेन का जो काम है वो तो हमने अपनी तरफ से तो भाई कर दिया है। दोस्तों, जब भी आपको कोई समस्या आया करे ना ट्रेन में, तो 139 पे जो भी है वो कंप्लेन के माध्यम से कर दिया करो, क्योंकि भाई सारी चीज़ों का सॉल्यूशन होता है। अब ये जैसे ओवर चार्जिंग कर रहे हैं तो इनकी भी मैंने कंप्लेन कर दी है। अब देखना दौड़े दौड़े आएंगे ये लोग और बोलेंगे कि भाई सब कंप्लेन वापस ले लो, जो पैसा एक्स्ट्रा लिया उसको रिफ़ंड कर लेते हैं, हम आपको वापस दे देते हैं आपका पैसा। लेकिन ये सारी चीज़ें अपन को नहीं करनी, अपन को बस केवल कंप्लेन आगे बढ़ानी है, तभी ये लोग सुधरेंगे। ओवर चार्ज का किस चीज़ में? बिरयानी कितने का दिया? 100 रुपये का। क्या चाहिए? अंडा बिरयानी 100 का ही है। हाँ। एक बिल ले आओ जाके पेंट्री से। क्या? बिल लेके आ जाओ एक पेंट्री से बिल। हाँ वापस करवाए नहीं? वापस सब का 100 की बेच रहा है ना बिरयानी। लो तुम्हारे सामने बेच रहा है, कहा तुम हमसे अब करवा रहे हो इनसे वापस। कंप्लेंट है, कंप्लेंट आई है। कितनी की बिरयानी अंडा वाली? अब सुनो, पैसे मत दो अब। ऐसा मत करो भैया। पैसे वापस करने से कुछ नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ मैं। क्या हो गया? वो गलती में बोला फोन पे करवा, मैंने क्या करवाया मालूम नहीं। पहले मैं फोन पे कर रहा था। लेकिन फिर मैंने इन्हें 100 रुपये दिया नगद। वेज वाला भी 90 रुपये का बेच रहा है वो। गलती उसकी थोड़ी है, वो तो मेरी यही गलती है। वो जो बिकवाएगा वो यही बेचेगा। वो मेरे तो बोला नहीं, बोला नहीं। भाई क्या बोलेंगे यार? क्या बोलेंगे? क्या तुम अपने हिसाब से बेच रहे हो क्या? नहीं, हाँ, कमीशन मिल रहा है। हमारा कमीशन है भाई। मैनेजर ही बोलता है ना कि 90 की बेचनी, 100 की बेचनी है। हमारा बस। कमीशन है क्या? हमारा भाई तुम तो नहीं बढ़ाते होगे अपने हिसाब से। नहीं, तो मेरे पास इतना रेट वैसे लेके आ रहा है तो हम लोग क्या बढ़ा लेंगे? ये कमीशन है हमारा। 100 पे 110 थोड़ी लाएंगे। भाई मैनेजर ही बोलता है ना कि 100 की बेचनी है, ये बात खत्म। अगर तुम लोग बढ़ा रहे होते तो बात अलग है भाई। भाई होती तो तुम तुरंत ही बोलते हैं ऐसा नहीं सकता है। सही बात है। चलो किसी बात नहीं। तो है मैनेजर। हाँ तो बात होने को अब समझा दो, अब कंप्लेन हो गई तो हो गई। अब ठीक है, अब भाई। कंप्रोमाइज करने कुछ बात नहीं। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, आगे के लिए बोल वापस दिया कर लो। है। मजाक थोड़ी चल रहा है यार यहाँ पे यार। यार कितने का दिया आपको? 120 रुपए का। कितने का आता है बताओ? चिकन में तो 120। 110 रुपए का आता है। बेवकूफ मत बनाओ यार खड़े होके। अभी भी झूठ बोल रहे हो ना? बताना भैया, हम खाना बेच रहे हैं, आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे दिक्कत दिखाना भाई। तो ठीक है, अभी आएगा आप कंट्रोल का फोन आएगा, उसको और बता दूंगा मैं। हमने तो ये बात करा भैया, हम आपका खाना बेच रहे हैं, अपने अलग सिस्टम है वहाँ, सिर्फ अलग है बिरयानी, हम खाना वाले हैं। हाँ तो मैनेजर को आना चाहिए ना। अभी आप लोग आके डिस्कस कर रहे हैं मेरे से। बोला है तो अब काम तो करना पड़ेगा भाई, दूसरे का बात तो माननी पड़ेगी यार। आप समझ रहे हैं ना? नहीं मैं क्या समझूँ अब? नहीं, वो बोलेगा तो मुझे तो आना पड़ेगा, आपको आगे तो पता। वहाँ आपको नहीं, यहाँ मैनेजर को आना पड़ेगा। वो उसकी ड्यूटी, आपकी थोड़ी है वो। खाना बजे कितने का बिरयानी दी आपको? वो 80 रुपए का आता है। बेवकूफ बना रहा है यहाँ पे। 10-10 रुपए सबको बढ़ा बढ़ा के दे रहा है, नीचे ऊपर हर जगह दे रहा है। वो इनको भी दे के चला गया। क्यों?
वो तब उसका देख के समझ गए ना, तभी उसका मैंने पूरा वीडियो बना लिया था यहीं पे। अब कंप्लेंट डाला है तो अब देखो बेवकूफ बना रहे हैं। आप भी कर दो कंप्लेन, मोबाइल है मोबाइल ना? हाँ तो 139 पे कर दो एक कंप्लेन, भाई आपको महंगा दिया है खाना। मैंने उसी पे किया है, 2-3 कंप्लेन पड़ेगी तो काम हो जाएगा इनका। हाँ कॉल कर दो, और बाकी वो खुद पूछेगा कि शिकायत के लिए 3 दबा देना और उसको बता देना शिकायत। इस कोच में हालात इतने बुरे हो गए हैं कि सबको लूट रहे हैं। मैंने कंप्लेन कर दी, नीचे से कंप्लेन हो रही है, भैया भी अभी जो है यहाँ पे कंप्लेन करने में लगे हुए हैं। आप है पेंट्री वाला जितना भी है सब ओवर चार्ज कर रहा है खाने पीने में। अच्छा, आपने क्या क्या लिया? मैंने एग बिरयानी लिया था। ठीक है, उसका कितना लिया? 100 रुपया। ठीक है। और बाकी इनने चिकन लिया था 120 रुपये का पड़ा इनको। बाकी ऊपर वेज लिया था वो 90 रुपये का सेल किया। ये है प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम यही है। भाई, इनसे बात करो। नमस्कार भाई साहब, क्या समस्या है? ये बहुत ज़्यादा विडम्बना समझ में आ रही है आपकी पेंट्री में। 979 के बाद ऊपर नीचे सबको ओवर चार्ज कर रहे हैं आपके वेंडर, सारी चीज में जितनी भी चीजें हैं आपके पास में खाने पीने की। खाने पीने क्या लिया था? मैंने एग बिरयानी लिया था। हाँ क्या रेट है उसका? वैसे आपका एक बिरयानी का है 90 रुपये का है, हाँ ठीक है। उसमें वेट दिया है 350 का। अच्छा। इसमें हम जो आपको 100 रुपये दिलवा रहे थे, हाँ हाँ उसका वेट बढ़ा के दे रहे हैं। अच्छा, तो आप उसमें क्यों बढ़ा के दे रहे हो वेट? कैसरोल तो उतना ही बढ़ा है वो। वेट उसमें बढ़ा रहे हैं, आप वेट कर सकते हो। मेन चीज़ क्या होता है देखो, मैं आपको बताऊँ, ये कैसरोल पता है, ये इससे एडवांस लेवल के भी आते हैं प्लास्टिक वाले, अगर आपने देखे होंगे तो। ठीक है, ये कैसरोल में कैसे भी वेट नहीं बढ़ सकता। हाँ हाँ, पहले भी फुल आती थी ये, और आज भी आप इसी कैसरोल में अपना काम कर रहे हो। और 90 के ऊपर तो सेल ही नहीं कर सकते। अरे तो वो तो वही वाली बात हो गई ना कि आप तो मेरे से सेटलमेंट कर रहे हो बस केवल, कि मैं कंप्लेन अपनी विड्रॉ कर लूँ, और क्या हो सकता है बताओ? ऐसा नहीं है भैया, क्योंकि मैं वेट इसलिए बढ़वा के दे रहा हूँ, इसका रियल जैसे मैं वहाँ से भी आप ठीक है फिर भी लड़के मारेंगे करेंगे यहाँ पे आप। एक बार बताओ भाई, जैसे हम 10 रुपये आपसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उसका वेट हम आपको बढ़ा के देंगे तो आपका पेट खोल रहे हैं, ठीक है। आपको भी ये नहीं रहेगा कि हमें संतुष्टि हो। वो भी कम नहीं आती थी 90 रुपए में, वो भी कम नहीं आती उस कैसरोल में। अब पहली बार ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, आपको बता दूं मैं। हाँ तो देख लो ये नीचे यहाँ और भी बैठे हुए हैं। 120 क्या चिकन 120 का है? क्यों 120 रुपए का चिकन? बता दो भैया, हर आइटम में वेट बढ़ा के दे रहा हूँ। ये नहीं चलेगा बॉस ऐसे, जब IRCTC अलाउ नहीं करता आप ऐसे। ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप रिफंड कर लीजिए जो भी आपको वो चाहिए। 90 वाला में खुलवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ये सब 90 वाला है, ये सब और कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। बेवकूफ बना रहे हो बस आप मेरे को यहाँ खड़े खड़े है ना। नहीं बड़े भैया, नहीं नहीं नहीं, आप मेरे को बेवकूफ़ ही बना रहे हो, मुझे पक्का पता है। नहीं भैया, ऐसा थोड़ी मैं होता आपको है। 10 रुपये रिफंड करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है? मैं 10 रुपए के पीछे मैंने कंप्लेन की है क्या? क्या लगता है आपको? भाई पैसेंजर अगर कुछ गलत हो रहा है तो 139 तो इसलिए है ना, ये ट्विटर है। आप कवर अप और कर रहे हो कि मैंने वेट बढ़ा दिया है, और इस वाले कैसरोल में तो कैसे भी संभव नहीं है वो वाली चीज। रिफंड से कुछ नहीं होगा, शिकायत आपकी दर्ज हो गई है, और हो सकता है आपके पास अभी कॉल भी आ जाए आपके कंट्रोल का, तो उनसे बात कर लेना। मेरे पास तो भी आएगा तो मैं उनको बता दूंगा पूरा। नहीं, मैसेज आ गया, मैसेज आ गया है, लेकिन अभी वो मेरे से भी तो बात करेंगे ना, मैं उनको सब कुछ बता दूंगा, और क्या रहेगा। चलो आप रिफंड कर लीजिए भैया। वही बात बोल रहे हैं, आप तो मेरे से सेटलमेंट करने के उसमें है। आप भी भाई जानते हैं, हम भी जानते हैं, ऐसा तो नहीं है, आपसे भी कुछ छिपा नहीं है। अरे तो हमसे कुछ नहीं छुपा, तो देखो हम और आप नहीं हो बस केवल ये सिस्टम में, है कि नहीं? समझ रहे हैं ना इस बात को? आप यहाँ पे हमसे डील नहीं कर रहे हैं, पब्लिक है पूरी आपके पास में। अब ओवर चार्ज करके बेचोगे यार, 90 का आइटम 100 में, 80 का 90 में, 110 का 120 में,
खाने की थाली कितनी है? 80 वाला भी है, तो कोई बता नहीं रहा 80 वाला। दोनों थाली मिलेगा। 80 वाले में भी आपको पता क्या आता है? अरे तो उसमें भी आपको पता। सुनो तो, दोनों थाली। मैं अभी इतनी देर से देख रहा हूँ कोई भी 80 वाली यहाँ लेके नहीं डोल रहा और 150 रुपए की सेल कर रहे हैं। ये आप 80 वाला भी मिलेगा। आप हमारी 80 वाला भी मिलेगा। अरे तो भाई पैसेंजर को पता तो होना चाहिए, वो तो मुझे पता है कि नहीं है, बाकी लोगों को नहीं पता। भाई आप भी जानते हो इतनी महंगाई में इसमें कहाँ से आप बताइए। और ये तो IRCTC गलती, IRCTC इतना रेट नहीं डालना चाहिए, सही बात है। तो वहाँ में हमें भी परेशानी हो, आपको भी। तो ओवर चार्ज करोगे इसका मतलब है नहीं ना? करेंगे, अरे भाई नहीं करेंगे ऐसा। तो वो तो कर ही रहे हो यार। अरे तो ये ऐसा नहीं है, मैं आपको रिफंड करवा रहा हूँ। रिफंड का सर कुछ नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ आप मेरे से 10-20 रुपए और ले जाओ, अरे भाई नहीं ऐसा। मेरे से और ले जाओ, लेकिन कंप्लेन विड्रॉ करने से कोई मतलब नहीं होगा, है कि नहीं है? जो चीज सिस्टमेटिक चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, चलो करवाइए। है कि नहीं है? रिफंड का कोई मतलब नहीं। बोतल कितने की है? 15 रुपए की है। चलो ठीक है, जाओ। मैनेजर साहब खड़े ना भी आगे पीछे, तो 15 की तो तुम बेचो भाई नहीं। साहब उसमें बड़े बड़े अक्षरों में MRP भी डला नहीं है। उसमें तो लिखा है, लेकिन इनके मुंह पे तो 20 की रेट लिखी रहती है ना। देना ही नहीं है, 15 ज्यादा देना ही नहीं है। हाँ वो तो अगर नहीं मांगता- देंगे, मांगता है तो वो लोग बोतल रख दो यहाँ तो पे। इसीलिए तो इनका पूरा वो बनाना पड़ता है मेरे को सिस्टम। मांगता है तो, नहीं तो इनको झूठ बोलने में 2 मिनट नहीं लगते, ये खड़े बोल देंगे झूठ। इसलिए भाई मैं लोकल पानी नहीं बिछवा रहा हूँ। भाई गाड़ियों में आपने देखा वो लोकल चलता, मैं इसलिए चलवा दूँ। अरे तो लोकल बिछवाओगे तो उसको क्या करोगे? कंप्लेन नहीं पाओगे लोकल की? है इसलिए मैं खुद ही नहीं कर, वो काम मैं खुद ही नहीं करवाता हूँ। तो वेट के ऊपर तो काम कर रहे हो ना आप। अब वही मान लो, आप वेट मान लो, कुछ मान लो, अब आप मान लिया ना, वेट के ऊपर काम कर रहे हो आप। जो भी आपको लग रहा हूँ। अब इसमें क्षमता ही नहीं है ऊपर बढ़ाने की, आप उसमें कह रहे हो 650 बढ़ा के दे रहे हो। पहले भी इतना ही आता था, पहले कम नहीं आता था कुछ। चलो आपकी बात को मानता हूँ भाई, ठीक है। अभी आप वेट कर लो। कंप्लेन वापस नहीं लूँगा, सॉरी सर, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, बाकी भी और लोग हैं और सोने का टाइम हो गया है अभी लोगों का, है कि नहीं? तो मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि अब जो कार्रवाई होती है वो होने दीजिए, जिससे थोड़ा सा सुधार आएगा, क्योंकि आप ही उनको बताते हो तभी वो यहाँ बताते हैं। मैंने उनसे अभी पूछा है, वो आप ही का नाम ले रहे हैं, वो खुद नहीं बोल रहे हैं। चाहे तो आप उनको यहाँ बुला लो, वो ये बोल रहे हैं कि मैनेजर ही बोलता है हमको सेल करने के लिए, ठीक है, आपके दोनों वेंडर। वो ये नहीं बोल रहे कि हम 10 रुपए ऊपर से बढ़ा के मैं बेचें। आपकी बात मान रहा हूँ। हाँ ये तो मैं बोला नहीं कि ये तो मैंने बोला नहीं कि मैं करवा रहा हूँ। जो भी है हाँ, वो तो मैं बस आपको फिर तो दे दूँगा। ओवर रेट ही चल रहा है ना आपके हिसाब से भी, और आपकी तरफ से भी चल रहा है ओवर रेट, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। 10 रुपये तो बहुत हो गया। सब रेट बढ़ा के दे रहे हैं। वो उसमें थोड़ी कुछ लिखेंगे, वो तो जनता का पैसा तो ऐसा ही है, ले लो भाई। नहीं भाई साहब, मैं भी ये काम करती हूँ। तो आप तो काम कर रहे हो, लेकिन आपका ऐसा काम नहीं- यहाँ समझ में मैं आ भी नहीं जर्नी रहा ना। करता हूँ, ऐसा नहीं भैया कि नहीं करता हूँ, उसी में परमानेंट चलना है। ये काम सही नहीं है आपका। आपके वेंडर कुछ और करते हैं, आप कुछ और करते हो। तो पहली बात तो आपको अलाउ ही नहीं है कि आप जिस रेट का बिल नहीं निकले आप उससे ऊपर सेल कर रहे हैं। क्वांटिटी बढ़ाने का भी आपको वो नहीं है, पता है ना आपको। चलो नहीं बढ़ाएंगे, कल से आपको नहीं। कल से क्या, मैं क्या रोज इसी गाड़ी में घूमूंगा कल क्या? दिल्ली आ रहे हो ना, मैं तो उतर जाऊंगा। नागपुर। हाँ, नागपुर उतर जाऊंगा मैं। तो कल- जो है अब आगे पीछे भी हुई है, बहुत लोगों को हुई है समस्या, है कि नहीं है? सही बात। चलो अभी भी तो ऐसे में अब कंप्लेन तो सर मैं वापस लूंगा नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। होता ही है बहुत। ये समझ लेना, जहाँ इतने दिनों से कमा रहे थे, एक आध दिन हो गई पेनल्टी लग गई 25-30 हजार रुपए की, तो कोई दिक्कत थोड़ी है कि नहीं है? मिल के भर लेना। अपनी जेब में कुछ नहीं आता, जो आप तो जानते हो। कंपनी भी पेनल्टी, आप ही तो employee कंपनी ही हो गए, भरती पेनल्टी, करते होगे, है ना? ऐसा नहीं है। एक आध आदमी जो है वो फंस जाता है, जो देख लेता है क्या माहौल चल रहा है ट्रेन का। बाकी 9 दिन तो ऐसी चलती है ना गाड़ी, 10 दिन में से चलो आप सॉल्व कर रिक्वेस्ट है। सॉल्व नहीं हो पाएगी सर। मैं आपको पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ। आप अपने हाथों को बंद नहीं करो तो क्या करो, अपने हाथों को बंद नहीं करो। अब वो तो आपके वेंडर और आप दोनों सब गलती कर रहे हो यहाँ पे। सॉल्व नहीं होगी। अब सीधा आपके कंट्रोल का कॉल आएगा, उनको मैं पूरी बातें विस्तार से बताऊंगा कि यहाँ क्या चल रहा है कि नहीं बॉस? आपने भी कुछ लिया था क्या कैंटीन से? है
तो रेट लिस्ट पहले देख लेना, फिर लेना जो भी लेना हो आपको। बाकी के लोगों को तो कर दिया आपने काम, कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ी देर से मिलता हूँ, ठीक है? थोड़ी देर से क्या मिलेंगे? कर लेना भाई, ऐसा होता है। नहीं 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 भाई, आपके कंट्रोल का कॉल आएगा। गूगल खोलो तो उसमें डाल दो IRCTC का रेट लिस्ट, आ जाएगा आपके पास में। हाँ, रेट लिस्ट क्या रहता है एक्सप्रेस ट्रेन का। राजधानी का डालोगे तो राजधानी का आ जाएगा। ये लोग 10-10, 20-20 रुपए करके बहुत लूट लेते हैं। अब कंप्लेन कर लिए तो 139 पे कर दिया करो, ठीक है? अभी देखो कैसे रिक्वेस्ट कर रहा था ना यहाँ पे। हाँ तो आपको पहले बताना था। हाँ, मौके पे आप मेरे से बोलते ना। पानी का रेट 15 रुपए का ही है, रेट तो 15 का है, लेकिन वो बोलते तो 20 रुपये है ना। 20 रुपए है। हाँ, कोई अगर कहे तो दे देते हैं 15 रुपए का, नहीं तो 20 में ही चल रहा था। मौके पे आप मेरे को बताते तो मैं उसके सामने बात रखता। फिर चलो कुछ नहीं है, हो गई तो हो गई कंप्लेंट। कहाँ है मेरा मोबाइल? 9:42 का टाइम हो रहा है यहाँ पे, 44। बताओ भाई साहब। सर आप ही बताओ, मैं कुछ बताने लायक नहीं, तुम तो जानते 10-5 रुपए कमाने के तो चक्कर आप में। यहाँ क्या काम कर रहे हैं अभी? वेंडर का काम है क्या हाँ, आपका? मैनेजर अभी आपके आए थे, वो तो चले गए ना सर उनसे। उनसे नहीं हुआ, मैं आया हूँ, उन्होंने मुझे पहुँचाया है। अच्छा अच्छा, हाँ, सर। तो उनने, अच्छा तो आपको लगता है आपसे काम हो जाएगा? नहीं सर, होने का कुछ नहीं, आप करोगे वही होगा सर। मैं तो एक आपके पास आया हूँ सर। सर अपने समय पे उन्होंने कहा वो सर अब ने- देखो, अब एक कंप्लेन जो है उनने भी की है ऊपर, हाँ, वो मैं है कि नहीं है? तभी आ गए दोनों लोग, नहीं तो नहीं आते। नहीं, अभी भी मैं बैठा था, वो पानी का बात था ना, तभी हाँ, तो मैंने देखा तभी हाँ, आप। तो मैं बैठा था सर। भाई, अब कैसे ऐसा भी करके देखो, हम लोग परेशान हैं सर, तुम नहीं, समझो। आप लोग तो परेशान हो, लेकिन अब वो तो आपको होना ही पड़ेगा परेशान अगर ऐसा हो रहा है। सर समझा करो बात सर, आप तो समझदार हो सर, पढ़े लिखे हो, हर चीज हो। तो पढ़े लिखे तो तभी तो सही काम कर रहे हो। ओके कर रहे हो, वो तो बात सही है। देखो ये हमको ये उल्टा सीधा बता रहे हैं यार। कौन सर, मैं कहाँ उल्टा सीधा बोला सर? हम पढ़े लिखे तो हम क्या कुछ गलत कर रहे हैं क्या कंप्लेन करके? आप बताओ हमको। एक्स्ट्रा रुपया ले रहे हो, वो तो चीज गलत है ना। गलत तो गलत है। अब उसकी कंप्लेन कौन करेगा? अनपढ़ तो कर नहीं पाएगा, वो तो जानता नहीं है, पढ़ाई लिखा करेगा। बताओ। तो आप उसमें सर तो उनका भी सेम इशू है वही। तुम चलो, मैं आता हूँ। कुछ नहीं है, अब पेनल्टी पड़ेगी अब आप लोगों पे। तो 2 कंप्लेंट गई है क्या? बस फिर काम खत्म है अब। अब क्या इंतजार कर रहे हो हैं? हमें तो बताओ भाई, ये किस चीज का भी इंतजार कर रहे हैं बताओ। नहीं सर, मैं तो बस आप कह रहे हैं वही बात सुन रहा हूँ, मैं इंतजार किसी चीज का नहीं करता हूँ हाँ, सर। तो फिर आप ठीक है, हम भी अब कुछ नहीं कहेंगे। हमने तो देखो जो करना था हमने कर दिया, देखो है कि नहीं है? बराबर भाई ओवर चार्ज कर रहे थे, हमने उसका कंप्लेंट डाला, बराबर और भी पैसेंजर ने डाला, बराबर। बस हो गई कार्रवाई। अब क्या हो गया? क्या? ये रेल नील है, रेल नील है, रेल नहीं रही है। इस ट्रेन में यही चलता है, दूसरा चला भी नहीं सकती कोई। फर्क है ना, रेल नील में फर्क है। ये पानी बढ़िया है, रेलवे का 15 रुपए का पानी, और क्या लोगे 15 रुपए में आप? अब रेलवे वाले जो दे रहा है वो उस हिसाब से पैकिंग आ रहा है, उसमें अपन क्या कर सकते हैं? सही बात है। खाना पीना वाला आपका सब ऊपर बेच रहा है रेट। सर ये तो हम जैसे लड़के लालच में कर रहे हैं, मैनेजर कंपनी को किसी को नहीं पता सर। अरे मैंने वो जो अभी आए थे ना कंप्लेन के लिए आपके साथ में, वो जो लड़का आया था ना, वो खुद बोल रहा है कि मैनेजर ही करा रहा है। अरे ये तो सब झूठी बोलते सर, हम बोल देते
पानी की 20 बोतल देते हैं आपको, एक समझना में मैं बात बता रहा हूँ। उन्होंने कौन भिजवा रहा है आपने पूछा, मैंने कहा मैनेजर भिजवा रहा है। मैनेजर को क्या पता यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग। तो ये मैनेजर और वो दोनों साथ में क्यों नहीं आते? तो सब हो जाएगा, दूध का दूध पानी समझ का रहे पानी। सर? कभी आप आते हो कभी मैनेजर आता है, तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। दोनों लोग साथ में हो जाओ फिर बात। आपने कराया, आप कर दो पहले। या कंप्लेन वापस? हाँ अरे तो हम कर देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मेन तो देखो। हाँ, तुम ही हो ना सर। अरे तो ऐसे थोड़ी होता है यार। अब कंप्लेन वापस करने के लिए थोड़ी कंप्लेन की जाती है, क्या समझे? समझ रहे हो ना बात को? अब टीटी और मैनेजर तो आपको भेज देते हैं कि आप। नहीं मुझे नहीं, मैं तो सर अपने हिसाब से चला आया हूँ। अच्छा, आप अपना मन बना के आए हो हाँ, है ना? मैंने कहा मैं सर से बात करता हूँ थोड़ा करो हाँ, बस। नहीं टीटी मैनेजर के आगे मेरी औकात क्या है सर, मैं भी एक काम करने वाला हूँ। सही बात है, लेकिन अब ओवर चार्ज करना भी तो बेकार है ना। नहीं गलत है, गलत का गलत ही बोलेंगे ना सर। तो जैसे आप लोग अपना पैसा कमाते हो वैसे हम भी कमाते हैं यार अपना पैसा। बराबर। ये लोग भी कमाते हैं। ये देखो इनकी शक्लें देख लो, है कि नहीं है? ये भी कहीं ना कहीं जा रहे हैं 3-3 दिन का रास्ता तय करके, और आप लोग इन्हीं सब लोगों को लूट रहे हो यार। गलत बात है भाई, है कि नहीं? तो उनको बता दो मैनेजर को जाके कि अब कंप्लेन वापस नहीं होगी, और आपके कंट्रोल का भी आएगा मेरे पास में कॉल, मैं उनसे बात कर लूँगा, और जो भी कार्रवाई होती है वो उनके पास में फ़ोन के द्वारा पहुंच जाएगी, है कि नहीं है? ओके सर। अब उसमें आपकी तो कोई गलती है नहीं है ना, आप मेरे पास आए थे। वो जो वेंडर आया था वो उनको पता है कौन यहाँ पे बिरयानी बेच के गया है कि नहीं है? तो बस वेंडर पे बात आएगी और मैनेजर पे बात आएगी, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपने मुझे कुछ सेल नहीं किया, नहीं सर, है कि नहीं है? मैं तो करता ही भी नहीं सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है अगर आप नहीं करते तो। मैं कभी भी अब सर इतना नहीं बोल सकता हूँ, मैं हाँ। अपनी जेब से 5 रुपए छोड़ देता हूँ कभी कभी पैसेंजर। ये सही है, देखो छोड़ना जरूरी नहीं है। रबड़ी है, हाँ अब 35 रुपए का है फ्रेंड, हाँ। अब 105 का 3 लिया, अब उसने 2 से दिया तो 95 का खड़े, तो मैं कहता हूँ 100 ही काट लेता हूँ। मतलब एक बात की बात बता रहा हूँ सर। वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा कभी काम ऐसा करो कि जितने का है उतना ही लो, वो ना बराबर ज्यादा बात है। कम करो ना ज्यादा नहीं, करो। अब जैसे अपन में 95 रुपए छूटा नहीं है तो 5 उसी पे छोड़ देते भाई, 100 काट लेता हूँ। हाँ तो वो बाद में अपना आदान प्रदान करो, लेकिन ये चीज जो कर रहे हैं वो चीज गलत है, ठीक है? मैनेजर भी आके मेरे को बता रहा है कि हम लोग इसकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ उस कैसरोल में नहीं बढ़ेगा और कुछ, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। तो इसीलिए जो है अब उनकी कंप्लेन में और आगे बढ़ाऊंगा अभी, उसका कोई मतलब है नहीं है। तो आप उनको जो है बता देना, ये है कि नहीं है? बाकी और कोई मतलब है नहीं है, और कंट्रोल से मैं बात कर लूँगा जो भी रहेगा ना। ठीक है, आप जाइए, मैं उनको बता दूँगा। 10:27 हो गए रात में। तो भाई जैसा कि भी आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग लोग आते हैं पेंट्री से। टीटी बोलता है, मैनेजर बोलता है कि कंप्लेन कैसे भी करके वापस कर लो। पहले मैंने की और फिर मैंने अपने को पैसेंजर को भी सलाह दे दी कि 139 पे कंप्लेन कर दो, उनने भी कर दी। फिर देख रहे हो कितनी जल्दी आई ये लोग। अब इनकी बस समझ लो इनका काम हो गया, लूट मचा रखी 3 लोगों ने। हम तो लेंगे नहीं भाई वापस, और अभी कंट्रोल का कॉल आएगा तो अभी आपके सामने बात करेंगे। चलो भाई लाइट बुझा के थोड़ा सा आराम किया जाए, जब कॉल आता है तो मैं उसको रिसीव करता हूँ और आपको बताता हूँ। अब ये देख लो भाई, रेलवे वालों का भी यहाँ पर कोई इलाज करना पड़ेगा। रात में बज रहे हैं 11:10। हमने जो अभी कंप्लेंट की थी वो यहाँ पर क्लोज हो गई। और रिमार्क देखो, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग द इशू टू अवर नोटिस। ऑन बोर्ड स्टाफ हैज बीन एडवाइज्ड टू अटेन एंड इंश्योर टू मेक अवेलेबल ऑल द आइटम्स एट अप्रूव्ड नॉर्म्स एंड प्रोवाइड बिल। ये देखो, मतलब बेवकूफ़ बनाने का काम कंट्रोल से भी यहाँ पर सामने आ रहा है। देख लो भाई, ये चल रहा है सिस्टम। और आप लोग बोलते हैं कि भाई आप कंप्लेंट वापस ले लेते। भाई मैं नहीं लेता वापस। ये देख लो ये क्या हो रहा है। देखो अभी आया जस्ट मैसेज। वारंगल तो भाई बात कुछ ऐसी है कि हमारी ट्रेन 11:25 पे आ गई है वारंगल पर, और
आपको बताते चलें कि यहाँ 5 मिनट्स का स्टॉपेज है और डिले करीबन मान के चलिए कि 20 मिनट का है। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर वारंगल के 2 नंबर पे आई है हमारी गाड़ी पौंडुचेरी एक्सप्रेस। और ओवर चार्जिंग का मसला ऐसा है कि मैंने जो कंप्लेन की है वो क्लोज़ हो गई है और वहाँ से आया है कि हम ऐसा सूचित कर देंगे पेंट्री स्टाफ को कि वो आपको सही जो बिल है वो आपको जल्दी से प्रोवाइड कराएं। यहाँ पर कंट्रोल ने कुछ इस प्रकार का मैसेज रिमार्क के तौर पर दे करके हमारी जो कंप्लेन है उसको क्लोज़ कर दिया है। बाकी मैं आपको बताते चलूँ कि मैंने ट्विटर पर इसको ट्वीट भी किया है और कंप्लेन भी की है, तो इसके रिगार्डिंग जो है उसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो जाइए वहाँ पर रीट्वीट करिए उसको, उससे वो और हाईलाइट होगा। मेरे हाथ में जो है तो मैं उसको सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मैंने अपने को पैसेंजर को ही बताया कि आप 139 करिए, लेकिन उनकी भी जो कंप्लेन है वो क्लोज़ कर दी गई। देख लो भाई, हो जाता है कभी कभार। वारंगल से भी डिपार्चर हो गया, गाड़ी यहाँ 5 मिनट ही रुकी थी। अब यहाँ से जो है गाड़ी का अगला स्टॉपेज होने वाला। चलो भाई, खुला ही छोड़ते हैं, अगर कोई आएगा तो आता रहेगा। जब समय से 25 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन आ गई है नागपुर जंक्शन और सुबह के बज रहे हैं 7:25 और हमारा जो रिजर्वेशन था वो नागपुर तक ही था। लेकिन मेरी कुछ प्लानिंग्स थी जिसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं बलारसा उतरूंगा, लेकिन रात की नज़ाकत और सुबह की थोड़ी सी आलसपन को देखते हुए हमने जो है नागपुर तक ही यहाँ पर जो है वो सफ़र कर लिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात कंप्लेन की, तो कंप्लेन का जो है वो काम अभी आपका रह गया है। ट्वीट करिए बराबर से और ट्विटर पर। बाकी अभी रेल मदद का और या कंट्रोल से मेरे पास अभी कोई भी कॉल नहीं आया था। देख लीजिए नागपुर जंक्शन 1 नंबर प्लेटफॉर्म है और अब ये गाड़ी जो है नागपुर से सीधा जाएगी इटारसी, भोपाल, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, फिर ग्वालियर को स्किप करते हुए आगरा और फिर सीधा निकल जाएगी नई दिल्ली के लिए। चलो भाई, ये जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलता हूँ इसी प्रकार एक और नई यात्रा में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।